हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आप सबके चैनल राधिका पटेल 111 ऑफिशियल में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी को लेकर के। सबसे पहले हम आप सबको बता दें कि बीपीएससी का एग्जाम जिस सेंटर पर जो है वो आपको सुनने में आ रहा है कि एग्जाम जो है वो परीक्षा लीक हुई, पेपर नहीं मिला, या जो है वो बच्चे पेपर छोड़ दिए, जो बच्चे हैं वो आपस में परीक्षा देने के बाद जो है मतलब परीक्षा शुरू होने के पहले ही जो है आपस में बातचीत करने लगे, भारी संख्या में हर क्लास से बच्चे निकल गए। तो वो क्यों निकल गए, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या ये, इस पर हम बात करेंगे। इसलिए बात करेंगे कि उसी संस्था पर, उसी क्लास में, उसी जगह पर मैं खुद मौजूद थी, मैं खुद जो है परीक्षा देने गई थी, इसलिए मुझे सारा वाकया जो है वो पूरा मेरे सामने है। मैं देख रही हूँ, मैं जान रही हूँ, चीजें समझ रही हूँ, क्योंकि मैं भी उसकी भुक्तभोगी हूँ। क्योंकि मुझे पेपर तक नहीं मिला था, यानी कि मुझे देखने के लिए पेपर तक नहीं मिला था। सोचिए इतनी बड़ी जो है वो घटना कैसे हो सकती है स्टूडेंट के लिए। ये एक घटना से बड़ा जो है वो इसे नहीं कह सकते, क्योंकि हम परीक्षा देने यूपी से कितने बच्चे कहाँ से गए थे। हम यूपी से नहीं, बिहार के, यूपी से कहाँ से बच्चे जो है वहां पर एग्जाम देने आए थे। अब जाने के बाद ये हो, एग्जाम सेंटर पर एंट्री होने के बाद जो है एग्जाम होने से पहले आप सबको पता चले कि आपको पेपर नहीं मिलेगा या नहीं मिला है, या कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो सोचिए उस अभ्यर्थी के साथ क्या बीतेगा। इतनी ठंड में बच्चे कैसे जो है वो पेपर देने पहुंचे थे, कहाँ से किस तरीके से ट्रैवल करके, वो स्टूडेंट ही बता सकता है कितनी प्रॉब्लम होती है। वो सत्ता में बैठे लोग, या जो है वो हमारे भर्ती बोर्ड के सर लोग, या हमारे डीएम सर, कोई नहीं बता सकता है किस प्रॉब्लम से अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देने पहुंचे थे। देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पर बात ये भी सुनने में आ रहा है कि डीएम सर ने स्टूडेंट के ऊपर हाथ उठाया। देखिए, अगर ऐसा हुआ है, हम तो वहां पर थे, हम वीडियो में बताएंगे आगे कि यदि हुआ है कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। और हाँ, देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो ये बिल्कुल गलत हुआ है। ठीक है, बच्चों स्टूडेंट के साथ बिल्कुल गलत हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात हम स्टार्टिंग से आप लोगों को बताते हैं कि जिस संस्था पर एग्जाम था, यानी वो संस्था का नाम था बापू परीक्षा परीक्षण संस्थान, वो था पटना में। ठीक है, पटना के कुम्हरार जगह का नाम है। ठीक है, उस सेंटर पर हम जो है एग्जाम देने के लिए जो है वो पहुंचे हुए थे। हम क्या, हर अभ्यर्थी पहुंचा हुआ था। देखिए, जब 11 बजा, सुबह का 11 बजा, उस समय गेट क्लोज कर दी गई, यानी कि उसके पहले 11 बजे के पहले जितने बच्चे एंट्री ले लिए थे उन बच्चों ने एग्जाम देने के लिए सोचा और एग्जाम देने के लिए अपने क्लासरूम में गए और बैठे। 1 घंटे पहले 12 बजे से एग्जाम स्टार्ट होना था, 12 से 2 एग्जाम था। ठीक है, बीपीएससी का एग्जाम 12 से 2 बजे तक था। 1 घंटे पहले जो है वो गेट क्लोज हो गया। उसके बाद बच्चे एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद बच्चे क्लास में बैठते हैं। अब जो है बहुत चीजें बहुत साधारण, बहुत अच्छे तरीके से जैसे एग्जाम चलता है उस तरीके से जो है वो एग्जाम चल रहा था, यानी कि एग्जाम की प्रक्रिया चल रही थी, एग्जाम नहीं हुआ था। ठीक है, यानी कि बच्चों को बैठाया गया आराम से कि आप लोग पानी पीने नहीं जाना है, इतने टाइम के बाद आपको वॉशरूम नहीं जाना है, इतने टाइम के बाद आप लोगों को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये फलाना ठिकाना जो काम होता है ये सर लोग कर रहे थे। लेकिन देखिए, 15 मिनट पहले, हर एग्जाम में आप सबको पता है कि 15 मिनट पहले जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन बुकलेट दे दिया जाता है। ठीक है, 15 मिनट नहीं पहले, 10 मिनट या 5 मिनट पहले जो है वो आप सबको बुकलेट दे दिया जाता है। ठीक है, ये हर किसी को पता है, ये नियम भी है, क्योंकि बच्चे बुकलेट पर अपना एड्रेस, नाम और सारी चीजें डिटेल वो फिल करते हैं, उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए, जैसे ये समय आया, 15 मिनट हुआ तो बच्चे वेट कर रहे थे कि अब बुकलेट आएगी हमारे क्लास में। और आप सबको बता दें कि एक परीक्षा हॉल में लगभग 250 से ऊपर बच्चे थे। ध्यान दीजिएगा, किसी स्कूल में आप जाएंगे या किसी कॉलेज में जाएंगे आप पेपर देने के लिए, तो वहां पर 30 बच्चे, 35 बच्चे, 40 बच्चे, 60 बच्चे ऐसे देखने को आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन वहां पर परीक्षा परीक्षण संस्थान था वो, तो इसलिए वहां पर शायद यही व्यवस्था की गई थी कि उसमें 250 से 300 बच्चे एक हॉल में आ जाएं। ठीक है, आपने व्यवस्था बहुत अच्छी की, बहुत ज़्यादा बच्चों को एक साथ बिठाने की बात कही। वहाँ पर स्टूडेंट आपने जो है वो इन्विजिलेटर जो है होते हैं, आपने उसको भी रखी। ठीक है, सारी व्यवस्था ठीक थी। लेकिन जब पेपर 15 मिनट हो चुका था, तो आप खुद सोचिए कि 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले आपको बुकलेट सर्कुलेट करना रहता है। उतने 250 से ज़्यादा बच्चों को आप जो है 10 मिनट में कैसे बुक को सर्कुलेट कर लेंगे। चलिए ठीक है, सर्कुलेट आप कर लेते हैं, फिर भी हम वेट करते रहे। हम खुद उस क्लास में थे 4th फ्लोर पर, वहाँ पर 5 फ्लोर तक जो है वो बच्चे पेपर दे रहे थे, 5 फ्लोर तक। मेरा 4th फ्लोर पर पड़ा हुआ था, 4th फ्लोर पे अपने हॉल में बैठे हुए थे। 15 मिनट होने वाला था, उसके पहले 15 मिनट जब बचा हुआ था 12 बजने में, तो सर लोगों से पूछा गया कि सर मतलब बुकलेट कब तक मिलेगी। सर बोले कि वेट करिए, मिल जाएगी। सारे स्टूडेंट बैठे रहे आराम से। 10 मिनट हुआ, मतलब 10 मिनट, 12 बजने में 10 मिनट हुआ, फिर भी बच्चे शांत रहे।
कि अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा बुकलेट, अभी आ जाएगा बुकलेट, नहीं आया। 12 बजा, 12 बजने के बाद सोचिए 12 बज गया है, अभी क्लासरूम में बुकलेट भी नहीं आई है और क्लासरूम में 250 से ऊपर बच्चे हैं, ठीक है, 250 से ऊपर बच्चे हैं, अभी क्लासरूम में बुकलेट भी नहीं आई है। तब बच्चों ने बोलना शुरू किया, सर बुकलेट क्यों नहीं आई, अभी बुकलेट हम लोगों को क्यों नहीं मिली। तब सर लोगों ने बोला कि ये तो हमें भी नहीं पता। क्लास के जो टीचर थे, जो इन्विजिलेटर थे, वो खुद बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता इसके बारे में। तो सारे बच्चे चौंक गए। जाहिर सी बात है, जब क्लास के टीचर ही बोलेंगे कि हमें नहीं पता, बच्चे एग्जाम देने के लिए किस कंडीशन में कहाँ से गए हुए हैं, अभी हमें नहीं पता, ऐसा बोला गया। फिर उसके बाद कुछ टीचर जो है वो बाहर जाते हैं, पता करते हैं, तो आकर के बोलते हैं आप लोग बैठे रहिए, पेपर मिलेगा। बच्चे बैठे थे, कितनी देर वेट करेंगे ये बताइए। सबसे पहली बात, ये पुलिस का, रेलवे का या अन्य कोई ग्रुप डी सी का एग्जाम नहीं है। इसी एग्जाम को देख करके बच्चे जो है बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे और वही अधिकारी जो है इस जो है व्यवस्था को, और इस तरीके कोई प्रक्रिया अगर होती है कहीं, तो उसको यही लोग सुचारू रूप से देखेंगे। जैसा कि डीएम और एसडीएम, ये सारी पोस्टें जो है इस परीक्षा से भरी जाएंगी, तो डीएम सर भी आए थे, ठीक है। अब डीएम सर को क्यों आना पड़ा, ये भी बात हम बताएंगे। सबसे पहले देखिए, जब 15 मिनट के ऊपर होने लगा, यानी 12 बज के ऊपर होने लगा, तो बच्चे जो है सब परेशान, एक दूसरे से, मतलब इतना ज्यादा परेशान कि पेपर हमें क्यों नहीं मिला। फिर नीचे से सर आते हैं, बोलते हैं कि नीचे पेपर हो रही है, अभी पेपर आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाई है, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। तो जब ये सुना बच्चों ने कि नीचे पेपर हो रहा है और बच्चों को पेपर मिल गया है, हम लोगों को पेपर नहीं मिला है, तो बच्चों के दिमाग में जाहिर सी बात है, हर बच्चा सोचेगा कि जब पेपर हो रहा है तो हमें क्यों पेपर नहीं मिला, यानी हमें बुकलेट क्यों नहीं मिली। और सर वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो क्या हर बच्चा सोच रहा था क्या हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, रियल में हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, क्योंकि नीचे पेपर हो रहा है। आधे बच्चों को आप पहले छोड़ेंगे, आधे बच्चों को आप बाद में छोड़ेंगे, तो हर बच्चे के मन में ये डाउट जरूर होगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, कहीं कुछ जो है पीछे से कुछ हो तो नहीं रहा है। वो हर दिमाग में बच्चे के आएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब पेपर नहीं हो रहा है और कुछ बच्चों का हो रहा है, तो ये हर कोई सोचेगा, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया चलती रही, लगभग 12:10 हुआ, 15 मिनट हुआ, बच्चे परेशान एक दूसरे से मतलब बातचीत करते हुए कि क्या हो गया, क्या हो गया। सर लोगों से भी पूछा जा रहा है, कुछ सर बोल रहे हैं कि जो है वो ट्रैफिक होने की वजह से बुकलेट जो है वो पूरी नहीं आ पाई है, आप लोगों के पास पूरी नहीं आ पाई है। इन द सेंस क्या मतलब, बच्चे क्या समझे, मतलब आप इतने लगभग 12,000 बच्चे सोचिए उस परीक्षा केंद्र पर, जिस केंद्र पर हम थे, एग्जाम दे रहे थे, और जिस केंद्र पर ये घटना हुई उस केंद्र पर लगभग 12,000 बच्चे जो है वो एग्जाम दे रहे थे। सोचिए 12,000 बच्चों की जब जिम्मेदारी उस संस्था ने ली है, जब वहाँ के लोगों ने ली है, तो किस तरीके से आप जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। सोचिए कि 12,000 बच्चों का भविष्य आप तय कर रहे हैं। उसी 12,000 बच्चों में से 10, 15, 20, 50 या 100 बच्चे जो है डीएम, एसडीएम या बड़े पोस्ट पर जो है वो अधिकारी बनेंगे, तो उनका आप भविष्य खराब कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि आप समय से पहले तो पेपर नहीं ले आए, फिर उसके बाद पता चलता है कि ट्रैफिक में फंसा हुआ है पेपर। तो इस तरीके से एग्जाम होता है, ट्रैफिक में फंस जाता है। लेकिन ये बात भी नहीं सही थी, आप सब अभी सुनिएगा कहानी, ठीक है। अभी ये बात भी सही नहीं थी कि जो है वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था पेपर। उसके बाद जो है वो बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं। 12:45 तक लगभग हर बच्चा जो है वो एक दूसरे से बात करना, फिर बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। क्यों नहीं निकलेंगे भाई, जब हमारा पेपर ही नहीं आया, हम जिस लिए आए हैं, जिस लिए बैठे हैं, जब वही प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो हर बच्चा यही सोचेगा कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हुई। नीचे बच्चे पेपर दे रहे हैं और कुछ बच्चों को पेपर ही नहीं मिला, तो बच्चा तो परेशान होगा। बच्चे तो बच्चे हैं, वो एग्जाम देने गए हैं, कहाँ से गए हैं, किस कंडीशन में गए हैं। ये इतनी बड़ी लापरवाही, सोचिए इतनी बड़ी लापरवाही, ये केंद्र की लापरवाही है या ये संस्था की लापरवाही है, या मतलब किसकी लापरवाही है, इसमें कौन मिला हुआ है, क्या इसके पीछे कोई राजनीति है, या इसके पीछे जो है वो कोई साजिश है, या कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम बस यही बता रहे हैं कि कुछ मतलब जो हुआ था चीज़ें, हम वही सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब देखिए, जब बच्चे बाहर निकलने लगे, जब हंगामा होने लगा, तो जाहिर सी बात है जिस क्लास के बच्चे पेपर दे रहे होंगे, उस हंगामा को सुन करके क्या वो पेपर दे पाएगा, क्या उसका दिमाग जिस तरीके से काम करना चाहिए एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देते हुए, क्या उस माइंड सेट से वो एग्जाम दे पाएगा। अब
इतना तो इतना, इसके बाद सोचिए कि जिस क्लास में एग्जाम हो रहा था उस क्लास में भी बच्चे चले जा रहे थे, दूसरे क्लास के बच्चे उस क्लास में भी एंट्री ले लिए। सोचिए इन्विजिलेटर हैं क्लास में, सर हैं, टीचर हैं, लेकिन रहते हुए भी क्लास में बच्चे एंट्री ले रहे हैं, दूसरे क्लास के बच्चे चले जा रहे हैं, दूसरे बच्चे चले जा रहे हैं। देखिए बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देते हुए दूसरा बच्चा जो है आकर के उसके पास खड़ा है, उससे बात कर रहा है। क्या डाउट आप नहीं करेंगे कि क्या उससे वो क्वेश्चन बता सकता है, उसका आंसर बता सकता है? सोचिए इतना बड़ा ये पेपर है, इतनी मतलब इतने बड़े बड़े इस पेपर को दे करके अधिकारी बनेंगे। सोचिए इस पेपर में ये कंडीशन है कि एक बच्चा लिख रहा है, उसके बच्चे आगे पीछे 4-5 बच्चे खड़े पड़े हैं, पेपर को देख रहे हैं। सोचिए उस पेपर को वो कहाँ से मान्य करेंगे? डीएम सर आए थे, देखिए फिर उसके बाद डीएम सर आते हैं, भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ लोग आते हैं। जब डीएम सर आते हैं तो वो बताते हैं कि देखिए जो बुकलेट था, मतलब जो बुकलेट का बंडल था, उस बंडल में जितने जो है बुकलेट होने चाहिए थे उतने बुकलेट नहीं थे, यानी कि बुकलेट की संख्या उसमें ज़्यादा होनी चाहिए थे बंडल में, लेकिन बुकलेट की संख्या कम है, 192 ही थी, जबकि 200 से ऊपर जो है वो बंडल बताई गई थी कि उस बुकलेट जो है बंडल में होना चाहिए था बुकलेट। अब ये बताइए, जब आप पेपर करवा रहे हैं आपको यही नहीं पता कि एक बंडल में कितना क्वेश्चन बुकलेट हैं। सोचिए कि कितनी बड़ी यहाँ पर लापरवाही हुई है, सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है कि उन्हें ये तक नहीं पता था कि एक बंडल में कितने पेपर हैं, कितने क्वेश्चन बुकलेट नंबर है। कैसे आप किसी क्लास में ले जाकर के ओपन करेंगे? किसी क्लासरूम में आप ज़्यादा ओपन करेंगे, किसी में कम ओपन करेंगे, किस तरीके से आप करेंगे? यही नहीं पता है कि बुकलेट कितनी है। और हमारे पास 12,000 बच्चे आप ले लिए, आपको बुकलेट की संख्या नहीं पता है, मतलब ये तो बहुत बड़ी लापरवाही हुई कि नहीं? आप लोग भी अब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि लापरवाही यहाँ पे है या नहीं है। यहाँ पर बच्चे की गलती है या संस्थान की गलती है या कोई इसमें अधिकारी की गलती है, या कौन इस जो है ये जो इतना प्रक्रम हुआ है उसका भुक्तभोगी कौन है? इसमें भुक्तभोगी तो बच्चे हुए, लेकिन इसके पीछे कौन है? क्या इसमें मतलब क्या रीजन रहा इसका दोषी कौन है? सोचिए कि मतलब इतनी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं लोग कि मतलब खुद ही उन लोग कंफ्यूज हैं कि क्या हो गया। हम लोग क्लास में टीचर थे, वो खुद सोच रहे हैं कि क्या हुआ, मतलब बुकलेट क्यों नहीं पहुंची। टीचर तो हैरान थे, मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट की गलती थी, टीचर की गलती थी, या पहुंचाने वाले की गलती थी, या जो बच्चे थे उन्हें पता ही नहीं था कि इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे आ गए। बताइए, मतलब इतना तक नहीं पता है कि हमारे पास कितने बच्चे आएंगे एग्जाम देने के लिए, कितने हमें बुकलेट मंगाने चाहिए, कितने क्या करने चाहिए, ये भी नहीं पता था। सोचिए ये कंडीशन होती है ऐसे बीपीएससी के एग्जाम में। आप सोचिए कि बीपीएससी लेवल का एग्जाम इस कंडीशन में हो रहा है तो छोटे एग्जाम के लेवल किस तरीके से हो रहे होंगे। इससे अच्छा तो आप छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल में करवा देते पेपर, 100 बच्चों का पेपर ले लेते। इतना 12,000 बच्चों को क्या बुलाने की जरूरत थी, जब इतना ही आप नहीं कर सकते, जब मैनेजमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, अब चलिए बात रही इतनी। अब उसके बाद हम आपको बता दें कि डीएम सर आते हैं, हम भी वहां पर मौजूद थे। ठीक है, डीएम सर आते हैं, फिर उसके बाद वो बताते हैं कि पूरी गलती, मतलब पूरी जो है वो प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई। वो यही बताते हैं कि जो बुकलेट जो बॉक्स था उसमें हम लोग मतलब संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी, उसमें संख्या कम थी। ठीक है, इस वजह से बुकलेट घट गया। अब देखिए, अब बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि जो है बुकलेट जो है किसी के, देखिए सब हर क्लास में बुकलेट जाता है, तो बुकलेट जाता है तो उनके क्लास में बुकलेट जाने के बाद बच्चों के सामने जो है वो ओपन होता है बॉक्स, जो पेपर होता है बुकलेट का। बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी क्लास में बुकलेट ओपन आई थी, इसका मतलब हम क्या समझे? ओपन बुकलेट बच्चों के पास पहुंचने का क्या मतलब है? अब डीएम सर कह रहे हैं कि जो बुकलेट है वो कम हो जाने के कारण बाहरी जो है बॉक्स को ओपन करके तब ओपन हो गया, कुछ बच्चों को उसमें सर्कुलेट कर दिया गया, फिर जो बचा फिर अगले क्लास में वो भेज दिया गया, इस वजह से जो है वो बॉक्स ओपन हुआ। अब क्या पता इसके पीछे आपने रीजन तो बता दिया, क्या यही रीजन सच में है या कोई और रीजन है, ये कोई नहीं कह सकता है। सोचिए, आपको हम बता दें कि जिस क्लास में एग्जाम चल रहा था, जिस क्लास में बुकलेट ओपन हुई थी, उस क्लास में जिस क्लास के बच्चों को नहीं मिला हुआ था उस क्लास के बच्चे जा रहे थे, वैसे ही 8-10 बुकलेट ऐसे हाथ में उठा करके लेकर के बाहर घूम रहे हैं। सोचिए 2 बजे से 3 बजे तक 12 बजे से 2 बजे तक एग्जाम था, 12 बजे के 2 बजे के बीच में बच्चे ऐसे ही घूम रहे थे, टहल रहे थे। आप लोग वीडियो भी देखिएगा, अभी पिछला वीडियो हम डाले हैं, उस वीडियो को भी आप लोग पूरा ध्यान से देखिए कि किस तरीके से हम पूरा प्रोसेस बताए हुए हैं। अभी हम भी आए थे तो मतलब ट्रैवल करके कैसे कैसे पहुँचे घर पर, फिर उसके बाद हम वीडियो बनाए नाइट में, तो आप लोगों को वीडियो हम अपलोड किए हैं, पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें भी हमने पूरी डिटेल बताई है। इसके बाद हम वहाँ पर जो है कुछ बच्चों का इंटरव्यू भी लिए थे, तो उसको भी हम अभी अपलोड करेंगे, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा।
बच्चे क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, कितने। अब जो डीएम सर है वो बोल रहे हैं कि लगभग 11,000 बच्चों का पेपर हुआ है, 11 साढ़े 11,000 बच्चों का पेपर हुआ है, 12,000 बच्चों का पेपर था जिसमें से कुछ बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है। अब हमको ये बताइए कि जिस क्लास में आप एग्जाम ले रहे हैं, दूसरे क्लास के बच्चे उस क्लास में जा रहे हैं, बच्चों के पास खड़े हो रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, उसका आंसर भी एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। अब बताइए कि जो पेपर आप इस तरीके से ले रहे हैं, जिसके पास जो पेपर दिया है जिस क्लास के बच्चे, उनका आप इस नंबर से जो ये पेपर हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, जो बच्चे आ जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपस में ग्रुपिंग कर रहे हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो उस जो है वो आप OMR सीट से आप रिजल्ट जारी करेंगे। बताइए, उस OMR सीट से आप रिजल्ट जारी करेंगे? बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे वो अपना OMR सीट लेके ऐसे घूम रहे थे। बहुत सारे बच्चे जो है OMR सीट जो है वो खाली घर लेके चले गए। बहुत सारे बच्चे थे जो आधा फेल किए थे, आधा फेल करके बाहर आ गए। आप मीडिया भी आई हुई थी, आप लोग देखिए किस तरीके से बच्चे ऐसे OMR सीट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उस OMR सीट से आप पेपर लेंगे और उससे रिजल्ट जारी करेंगे। इसका एक ही जो है वो सोल्यूशन है कि उस संस्था का, यदि अगर कहीं नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है फॉल्ट, देखिए हम कुछ नहीं कहेंगे कि इसमें फॉल्ट हुई है, नहीं हुई है, पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ है, क्या इसके बारे में हम बिल्कुल जो है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है। हाँ, मुझे इतना पता है कि हमारे क्लासरूम में पेपर बिल्कुल नहीं आया था, जिसकी वजह से जो है वो जो उस संस्था के मतलब अधिकतर बच्चे जो है वो इससे आहत हुए हैं, यानी कि उन्हें प्रॉब्लम हुई है, वो पेपर नहीं दे पाए हैं, और जो कुछ बच्चे पेपर दिए हैं वो भी पेपर सही से नहीं दिए हैं, और दिए भी हैं कुछ पेपर तो बहुत अच्छा दे दिए हैं। जो 4-5 ग्रुपिंग जो बच्चों का बैठ गया, हाँ भाई इसका ये होगा, हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा, ठीक है, तो अब उस पेपर से आप DM, SDM और बड़े बड़े पोस्ट पे वो अधिकारी बनाएंगे। सोचिए कैसा कैसा रिजल्ट होगा अगर इस रिजल्ट से जो है वो रिजल्ट जारी होता है। तो अब आप लोगों को सोचना है, अब बस आप लोगों को यही एक आवाज़ उठानी है कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ है या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो अगर उस संस्था में दिक्कत हुआ है, मतलब हमारे संस्था में तो दिक्कत हुई है जहाँ पे हम पेपर देने गए, तो उस संस्था में जो है वो पूरे संस्था का जो है वो कैंसिल होना चाहिए एग्जाम, और फिर से होना चाहिए। अब आप कहें कि 100 बच्चे पेपर दिए, 500 बच्चे नहीं पेपर दिए, या 10,000 पेपर दिए, 2,000 पेपर नहीं दिए, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? अगर 2 बच्चा भी पेपर नहीं देता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? यदि आप उसे बुकलेट नहीं देते हैं तो कौन इसका जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार आप हैं, संस्था है, ठीक है। तो उन बच्चों का कोई जिम्मेदारी नहीं है, उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। पेपर फिर से होना चाहिए उस इंस्टीट्यूट का, उस संस्था का जहाँ पे हम लोग पेपर देने गए थे, बापू शिक्षण परीक्षण संस्थान का होना चाहिए। और हाँ, अगर किसी संस्था पर, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, पेपर लीक जैसी या कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, और अब अगर हमें लगेगा तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और लेकिन चीज़ें रियल होनी चाहिए, कोई भी अफवाह कोई भी गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो रियल चीज़ें हैं केवल उसी पर बात होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो होप सो आप सभी लोग समझ गए होंगे चीज़ों को। और हम देखिए, हाँ देखिए, एक चीज़ तो हम भूल गए, देखिए कि DM सर ने बच्चों के ऊपर हाथ उठाया था या नहीं। देखिए, आप सब वीडियो में देखिएगा, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब चैनल वाले और बहुत सारे मीडिया वाले जो है वो चला रहे हैं। अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है, कोई जो है वो अपने चीज़ों को पूछता है, जैसे कि DM सर आए वहाँ पर चीज़ें बता रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे, एक ही बच्चा नहीं था, वहाँ के बहुत सारे बच्चे जो है वो सर से पूछ रहे थे कि क्यों सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सही है, होना चाहिए। ऐसे ही कुछ सवालों के साथ जो बच्चे पूछ रहे थे, तो DM सर का देखिए इतना, मतलब DM है वो, मतलब जिलाधिकारी हैं, उनका इस तरीके से बिहेव बिल्कुल भी जो है वो नागवार है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था ऐसे बच्चों के साथ बिहेव, जैसा कि उन्होंने, आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि पिछले वीडियो हम अपलोड किए, उसमें भी हम लास्ट में वीडियो दिखाए हैं कि किस तरीके से DM सर जो है वो बच्चे के ऊपर जो है हाथ उठाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उन्हें जो है इस तरीके से किसी बच्चे को, किसी को भी, कोई अपने आप को DM हो, SDM हो, कोई भी बड़ा अधिकारी, IAS हो, कोई भी हो, ठीक है, किसी को, किसी बच्चे के ऊपर आपका अधिकार नहीं है कि आप हाथ उठाएं, ठीक है। यहाँ पर गलती आपके सिस्टम की है, मैनेजमेंट की है, वहाँ से प्रॉब्लम हुई है, आप लोग वहाँ पर बात करिए। हम बच्चे क्या हैं,
बच्चे गए थे एग्ज़ाम देने के लिए शांतिपूर्वक, किस तरीके से, किस सिचुएशन से, किस घर के प्रॉब्लम से, किस समस्याओं को फेस करते हुए गर्ल्स बॉयज़ जो है एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, वो भी दूसरे स्टेट में। ठीक है, दूसरे स्टेट में ही क्या, उस स्टेट के भी बच्चे किस तरीके से जाते हैं पेपर देने के लिए, किस तरीके से तैयारी करते हैं। अगर वही समय किसी और एग्ज़ाम के लिए दिए होते तो होप सो उसमें उनका कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन उनका जो है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से दोनों तरीके से वो लोग जो है वो प्रॉब्लम में आ गए। ठीक है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो डीएम सर आए भी तो उन्हें बच्चों को समझाना चाहिए था। ठीक है, अगर समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो उसका आप जो है वो बच्चे जो मांग कर रहे हैं कि फिर से एग्जाम होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए फिर से एग्जाम। क्यों नहीं होना चाहिए फिर से एग्जाम? गलती आप लोगों की है। आप लोगों को यही नहीं पता है कि आपके पास बच्चे कितने हैं और आपके पास बुकलेट कितनी है। सोचिए किस तरीके से आप एग्जाम लेंगे, कैसा ये एग्जाम है। आप पूरी तरीके से ये सिस्टम ही फेल हो गई, मतलब फेल होती एकदम दिख रही है। 99% आपकी सिस्टम फेल यहाँ पर दिखी है। जब यही नहीं पता है कि आपके पास बच्चे कितने हैं और आपके पास बुकलेट कितनी है, किस तरीके से आप एग्जाम लेंगे। बाद में बोला जा रहा है, डीएम सर बोल रहे हैं कि बच्चों का फिर से पेपर लेंगे। अब हमको ये बताइए, बच्चों को फिर से पेपर लेंगे, जिस माइंड सेट से वो बैठे थे एग्जाम देने, क्या वही माइंड सेट से वो 1 घंटे बाद 4 घंटे बाद पेपर दे पाते? क्या उनकी जो फिजिकली जो है वो सही होते? क्या वो सुबह से खाना खाए थे? आपको पता है, खाए थे, नहीं खाए थे? रात में खाना खाए थे, नहीं खाए थे? क्या वो हेल्दी हैं? क्या वो पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं? आप ये भी नहीं सोच रहे हैं कि बच्चे कैसे कैसे आए हैं, किस तरीके से आए हैं, किस तरीके से पेपर देने के लिए बैठे हैं, और आप बोल रहे हैं कि इसके बाद हम पेपर मंगाएंगे, फिर से कराएंगे। ठीक है, तो मंगाना चाहिए था, लेकिन बच्चों को कुछ नाश्ता करा के, पानी करा करके, नाश्ता पानी करा के आप पेपर करा लिए होते, वो भी ठीक रहता। लेकिन हाँ, बच्चों के ऊपर हाथ उठाएंगे। कहाँ का फ्रस्ट्रेशन है ये? घर का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। किसी का अधिकार नहीं है किसी के ऊपर हाथ उठाना, चाहे हम हो चाहे वो कोई हो, बिना किसी वजह, बिना किसी गलती के। अगर कोई अपने आवाज़ को, अपनी चीज़ों को बता रहा है तो वो संविधान भी हमें ये अधिकार दिया है। आप डीएम बने हुए हैं सर, आपकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपका ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी हाथ उठाएं। चलिए, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हर किसी को पता चले कि आखिर में हुआ क्या था। ठीक है, तो ये शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी हम वीडियो को अपलोड करेंगे। मेरे पास बहुत सारी वीडियोस आई हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं जिसे हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ, देखिएगा क्या क्या वहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।